Okay, what is today's sessions? You know that I already put it in WhatsApp. I message you all. आज हम लोग SAP लैंडस्केप और लैब ओवरव्यू करेंगे SAP लैब। ठीक है, एक्सेस है हमारे पास अभी लैब का। सबसे पहले दो दो पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विथ यू पीपल। टू पॉइंट्स। सबसे पहला, लैंडस्केप, SAP लैंडस्केप इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें से अगर आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, कैसा पूछेगा, क्या सवाल करेगा, मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन SAP लैंडस्केप के बारे में जब इंटरव्यू पूछेगा, इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो समझ जाएगा कि आप रियल टाइम एम्प्लॉय है या फेक है। ये याद रख लो। आपको चेक करने के लिए इंटरव्यू सवाल करेगा, आपका SAP लैंडस्केप के बारे में आपको सवाल करेगा, चाहे आप कोई भी मॉडल के हो, चाहे आप सिक्योरिटी हो, GRC हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, CRM हो, HR, जो भी आपका मॉड्यूल हो, जो भी एप्लीकेशंस में आप काम कर रहे हो, जब ये सवाल करेगा ना तो आप पकड़े जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा लैंडस्केप को, मैं आज SAP लैंडस्केप को आपको और एक चीज़ क्या है मालूम, अब आजकल सबसे ज़्यादा है ना SAP लैंडस्केप पर इंटरव्यूअर बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को पकड़ा जाए, वो मालूम करे जाए कि कैंडिडेट फेक है या रियल टाइम है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, देखो SAP का जो प्रिपरेशन हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया ना, एक्चुअली आप इंटरव्यू क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करना मालूम है? जहाँ से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, सपोर्ट प्रोजेक्ट, रोल आउट प्रोजेक्ट, और हम लोग अभी SAP लैंडस्केप में है। मतलब आपका इंटरव्यू जो प्रिपरेशन है ना, आपका जो प्रैक्टिस हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन है ना, शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि SAP सिक्योरिटी GRC होने दो, कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपका शुरुआत में ही आप जैसा हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट शुरू हो गया, आपका प्रिपरेशन भी शुरू होना चाहिए, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए। ये आप याद रखो। ठीक है, आप अब से क्या करना, आप वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से बन जाता है सागर बोल के। तो आप अब से क्या करना, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, कौन से टॉपिक पे कैसा आ रहे हैं, तो अब से आप प्रिपेयर रहना। आप समझ रहे हैं? एकदम अगर आप पान में पूरा होने के बाद आप पढ़ेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। और तीसरी बात, सॉरी, तो जो 3 टायर आर्किटेक्चर पूछा ना, उसमें हो सकता तुम एक सवाल पूछ सकता है, जैसा कि ये पूछ सकता है उन्हें कि हम लोगों को मालूम है पहले वो फर्स्ट टायर था, सेकंड था, थर्ड था, उसके बाद क्या हुआ। अभी वो पूछेगा व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ, और व्हाट इज़ द करेंट टायर ऑफ SAP आर्किटेक्चर, व्हाट लेयर वी आर यूजिंग इन SAP आर्किटेक्चर नाउअडेज, ऐसा पूछेगा। तो मैं बता दिया आपको कि पहले 3 थे, राइट? प्रेजेंटेशन था, एप्लीकेशन था, डेटाबेस था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, SAP S/4HANA अपना खुद का डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर को मर्ज करके एक लेयर बना दिया। अभी उनके पास अभी फिलहाल 2020 से सिर्फ 2 लेयर है, एक प्रेजेंटेशन लेयर है और एक S/4HANA यानी डेटाबेस लेयर है, उसमें एप्लीकेशन लेयर भी उन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, आज का जो सेशन है, आज थोड़ा मैं PPT नहीं लूँगा, आज मैं वर्ड लूँगा। इस पर आज थोड़ा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप गौर करो इस पर। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ अभी थोड़ा। ओके, सो व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक टुडे? SAP लैंडस्केप। याद रखो, SAP लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे वो पता लग जाता है उसे, जो इंटरव्यूअर है, कि आप फेक है या रियल है। लेकिन देखो, एक चीज़ है, तो मैं आपको ट्राई करूँगा एक क्लियर से एक्सप्लेनेशन करके, तो आप उसको क्या करो, प्रिपेयर करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं कैसा आंसर देना। ठीक है, एवरी डिटेल्स, एवरी इनपुट्स आई गिव टू यू, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंडस्केप किसे बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्लाइंट किसको बोलते हैं? जैसा कि शुरुआत में मैं आपको कहा था, एक क्लाइंट है, जैसा उसका नाम है। ओके, पहले क्लाइंट ना को थोड़ा 1 मिनट। हाँ, IT कंपनी है। ठीक है, IT कंपनी, जैसा कि एग्जांपल मैंने लिया था एक्सेंचर। ठीक है,
उसके बाद एक्सेंचर का क्लाइंट था। जब मैं एक्सेंचर में काम कर रहा था तो मेरा क्लाइंट मतलब एक्सेंचर का क्लाइंट था, उसका नाम था सिस्को सिस्टम इंक। ये है ना यूएसए की कंपनी, ठीक है। अभी भी ये कंपनी में है ना ओरेकल लेवेना यूज़ कर रहे हैं, अभी भी ओरेकल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग ऐसे एग्जांपल के लेंगे कि समझो आईटी कंपनी क्या है, आईटी कंपनी एक्सेंचर है। क्लाइंट क्या है, एक्सेंचर का क्लाइंट है। ये कौन है, एक्सेंचर का क्लाइंट कौन है, सिस्को सिस्टम इंक। तो आपको जब आप रेज्यूमे में आप बनाते हैं ना, हम लोगों को क्या दिखाना, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर बट आई एम सपोर्टिंग फॉर क्लाइंट सिस्को सिस्टम इंक। फॉर एग्जांपल समझो जब मैं गोदरेज में था तो मेरा क्या था, समझो एग्जांपल के लिए मैं आई एम वर्किंग इन गोदरेज इन्फोटेक मुंबई बट आई एम सपोर्टिंग फॉर एजेड डाइकिन सऊदी अरेबिया, ऐसा क्लाइंट था। उसके बाद मेट्रेड इंडिया दिल्ली, ठीक है, इस तरह से क्लाइंट था। जब व्हेन आई एम वर्किंग फॉर एंटिटी डेटा सो आई एम सपोर्टिंग फॉर एमटीआर, राइट, ऐसा। तो मतलब क्या है, एक तुम्हारी आईटी कंपनी है जिसमें आपको जॉब मिलने वाला है, आपको जो जॉब में जो हायर कर रही है ना वो आईटी कंपनी है, ठीक है। और आईटी कंपनी में जैसा एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, डेलॉयट है, आईबीएम है, विप्रो है, जितनी भी कंपनी है ना ये पूरे आईटी कंपनी है, ठीक है। जो क्लाइंट है मतलब जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, या आपने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे या रोल आउट कर रहे, समझ में आया, आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे, रोल आउट कर रहे या आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसको कर रहे हैं, ये जो सिस्को सिस्टम इंक है एक्सेंचर का है। आप किसके एम्प्लॉय है, एक्सेंचर के एम्प्लॉय। आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, सिस्को सिस्टम। एक्सेंचर में काम करते करते आप सिस्को सिस्टम इंक पे काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सिस्को सिस्टम इंक एक्सेंचर को पैसा दे रहा, एक्सेंचर आपको पैसा दे रहा, क्लियर। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे कि एसएपी लैंडस्केप का मतलब क्या है। तो मीनिंग हम लोग इसमें जाएंगे थोड़ा। एसएपी लैंडस्केप का, सॉरी, ठीक है, एसएपी लैंडस्केप का मीनिंग क्या, इसको बोलते हैं टोटल, याद रख लो, बहुत इजी है। आप ऐसा मत सोचो कि क्या यार ऐसा है, ऐसा मतलब थोड़ा टेक्निकल है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा आराम से देखो, मैं कोशिश करता हूँ आपको एकदम क्लियर समझाने की। टोटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। अब देखो आपका प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे काम आएगा। यूजिंग इन, कौन सा हमारा क्लाइंट है, सिस्को सिस्टम इंक, ठीक है। ये हमारा सिस्को सिस्टम इनका प्रोजेक्ट है। मतलब एसएपी लैंडस्केप का मतलब क्या है बोले तो टोटल सिस्टम, और टोटल सिस्टम में और टोटल एप्लीकेशन सेम। टोटल कितने सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कितने एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिस्को सिस्टम इंक में, यही पूछता हूँ ना इंटरव्यू में। ओके, मैं कैसा पूछता हूँ, मैं बाद में इसको सवाल में क्या है फ्रेम करके देता हूँ। लेकिन आपको याद है कि आई टोल्ड यू अबाउट SAP applications. What are SAP applications? Do you remember this or not? SAP application. Anyone, please? Dialogue or नहीं नहीं hello. नहीं नहीं नहीं, that is process भाई, that is process, right? That is process. I'm okay. I'm asking about SAP applications. You know, sales and distribution, CRM, finance, right? Department. Yes, absolutely, absolutely. Okay. So what I will do, I will just take this pen, then I'll write it here. Okay. ये याद रख लो आप, क्या बोले तो इसलिए थोड़ा है ना आप प्रिपरेशन में रहना आप, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, अब समझो, यही है सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है, ये सिस्टम एंड एप्लीकेशंस क्या है, जैसा कि मैंने इसको क्या कहा, सिस्टम एंड एप्लीकेशंस क्या है। और यहाँ देखो, एक है SAP, सॉरी एक मिनट इसको कलर चेंज करता हूँ मैं, तो मालूम होगा नहीं, ठीक है। एक है SAP SD। SAP SD बोले तो क्या, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, सेल्स डिपार्टमेंट का। उसके बाद क्या है SAP FICO। FICO बोले तो क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बताओ, SAP HR है।
HR का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है SAP CRM, ठीक है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट लिखता हूँ मैनेजमेंट। तो समझो ये जो सिस्टम एंड एप्लीकेशंस ये है, ऐसा बहुत सारे कंपनी में रहता है, जैसा से SAP ऑयल एंड गैस बोल के रहता, SAP अरीबा बोल के रहता, SAP सक्सेस फैक्टर बोल के रहता, SAP BI पे बहुत सारे रहते हैं। मैं ये तो मिनिमम है ना। लेते और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, SAP PP, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। ये हमारे जो है, ये हमारे सारे क्या है, ये डिपार्टमेंट है। सो ये सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस है, रिमेंबर, ये सिस्टम एंड एप्लीकेशंस है। और इसमें जो काम करने वाले हैं ना, ये डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन जो डिपार्टमेंट में हम लोग इसमें जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल टीम। इन्हों क्या है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फंक्शनल टीम बोलते हैं इनको। फंक्शनल टीम क्यों फंक्शनल टीम बोलते हैं? उनका काम क्या है? फंक्शनल कंसल्टेंट, उनको क्या बोलते हैं? और एक चीज़ है, फंक्शनल कंसल्टेंट बोलते हैं। जैसा SAP कंसल्टेंट बोलते हैं ना, फंक्शनल कंसल्टेंट, उन्होंने फंक्शनल कंसल्टेंट बोलते हैं टीम को। क्योंकि इनका काम क्या है? फंक्शनल रहता, मतलब इन्हों कौन भी कोडिंग नहीं करते हैं, इन्हों कौन भी कोडिंग नहीं करते, ठीक है। और इसके बाद और एक टीम आती है, और एक टीम आती है, जैसा कि ABAP। इन्हों कौन भाई, याद है? इन्हों कौन? कोडिंग करने वाले, कोडिंग, इनको क्या बोलते हैं? टेक्निकल टीम, या इनको क्या बोलते हैं? टेक्निकल कंसल्टेंट, ठीक है। और एक टीम हो गया, इसको मैं थोड़ा कलर अलग करता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको मालूम हो जाए। उसके बाद और एक टीम आती, बेसिस एंड सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी का मतलब क्या? हम लोग बेसिस और सिक्योरिटी, इनका काम क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? एडमिन। इनको क्या बोलते हैं? एडमिन टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम, एडमिन करना, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चंस ऐसा पूछता है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना, समझ में आ? ये इसका होगा। ये जो 3 टीम है, जैसा कि ABAP, ठीक है, ABAP, बेसिस और सिक्योरिटी, ये जो टीम है, दीज टीम्स आर कॉमन फॉर ऑल, सारे लोगों के लिए कॉमन होके काम करती है। इन्हों है ना, SD में हमें नहीं काम करते, फीको में हमें नहीं काम करते, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग काम करता है। लेकिन इनको है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो टीम है, ये तीनों टीम भी क्या है? कॉमन है, इनको सपोर्ट करती है, समझ में आया? और यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा। जैसा कि ABAP क्या काम करती है? ABAP करती कस्टमाइजेशन, याद रख लो, ये वर्ड बोला था मैं आपको, कस्टमाइजेशन डेवलप, या कस्टमाइजेशन बोलो इसको। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या? एडिंग न्यू फील्ड्स, ओके, एडिंग न्यू फील्ड्स, ऐसा समझो। कस्टमाइजेशन क्या है बोले तो, कि आपका SAP जो स्टैंडर्ड है ना, उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, Oracle 11i जो हम लोग सिस्को सिस्टम में अभी वहाँ पे पहले यूज़ कर रहा था, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, तो अभी हम लोग SAP वहाँ पे इंस्टॉलेशन करें, राइट। तो समझो Oracle में एक फील्ड है, यहाँ SAP में नहीं है। Oracle में एक फील्ड है, एक कोसा एक नाम है, एक बॉक्स है, वो नहीं है SAP में। तो हम लोगों को वो है ना नया, वो वैसा ही सेम फील्ड सेम बॉक्स हम लोग SAP में कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? कस्टमाइजेशन करको। कैसा कस्टमाइजेशन करको? कोडिंग, मतलब प्रोग्राम्स करके, कोडिंग और प्रोग्राम्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वो चीज़ को, नया चीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये याद रख लो। अब आपका टीम। अब रही बात बेसिस का। बेसिस आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। बेसिस का काम क्या? ये लोग क्या करते हैं? टू इंस्टॉल
एसएपी मॉडल्स। अब देखो हम लोगों ने देखा एसएपी मॉडल्स भी बोलो इसको। और एक चीज़ मैं बताया था, इसको सिस्टम को भी बोल सकते हैं, जैसा कि एसएपी मॉडल्स आर सिस्टम्स आर एप्लीकेशंस। याद रख लो बात, एप्लीकेशंस। मैंने बताया था ना एसएपी जितने भी दिख रहे हैं ना यहाँ, एसएपी, एसडी, फीको, एचआर, सीआरएम, पीपी, ये पूरा इनका काम क्या है मालूम? बेसिस वाले का काम टू इंस्टॉल एसएपी मॉडल्स। वो क्या करते हैं, एक सर्वर में या सिस्टम में या सर्वर में इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एसएपी क्या एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इनका काम क्या है, एसएपी बेसिस वाले का इन लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, ये काम इनका। और रही बात हमारी आ गई सिक्योरिटी, इनका काम क्या हुई, कौन तो बोलते हैं, इनका काम है क्रिएटिंग यूज़र्स। यूज़र्स का याद रख लो मतलब क्या है, एम्प्लॉय। जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स में हो, फाइनेंस में हो, एचआर में हो, उनका यूज़र डेटा, यानी यूज़र का मतलब क्या है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय को क्रिएट करना, जो नया आया उसको ज्वाइन कर रहा है वो कंपनी में ऐड करना, जो कंपनी से बाहर जा रहा है उसको लॉक करना, उसको टर्मिनेट करना, ठीक है, ये एम्प्लॉय। उसके बाद असाइन, segregation of duties. यस एब्सोल्युटली, असाइनिंग द रोल, ये याद रख लो मेन, असाइनिंग द रोल। वो लोग क्या करते हैं, यूज़र को क्रिएट भी करते हैं, और हमारा टीएम, हमारा जो मैनेजर है वो बोलता है कि हाँ भाई इसको इतना रोल दे दो, 5 रोल दो, 4 रोल दो, इससे ज़्यादा मत दो। ये सारे चीज़ें जो है ये सिक्योरिटी टीम वाले करते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, clear. Authentication और क्या बोलते सो वो भी है ना इसमें, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। हाँ, राइट। नहीं मेन क्या है, मेन रोल बता रहा हूँ मैं, जैसा कि अब आप वाले का डिपेंडिंग अपॉन द लेवल। हाँ, नहीं यहाँ पे मैं चूंकि क्या है बोले तो चूंकि ब्रीफली लिखा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी वाले का यूज़र है, उसके बाद बहुत सारे यूज़र में बहुत सारे रोल्स है। मेन जो रोल है एक यूज़र क्रिएट करना, असाइन का रोल करना, और बेसिस का क्या मालूम, टू इंस्टॉल एसएपी मॉडल, इंस्टॉल करना, क्या करना, इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, सिस्टम में, सर्वर में इंस्टॉल करना। और अभ्याप वाले का क्या काम है, कस्टमाइजेशन करना, यानी कोडिंग करना, प्रोग्राम्स करना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया था, एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट में मुझे एक अलग से रिपोर्ट होना, एक अलग से रिपोर्ट, अलग फील्ड होना, तो फील्ड में क्रिएट करना, मतलब वो नया चीज़ को मैं क्रिएट करना बोले तो मैं अभ्याप वाले का हेल्प लेना। उन्होंने क्या करते हैं, कोडिंग लिखो, वो फील्ड को, वो चीज़ को ऐड करते, जैसा कि मैं लास्ट टाइम आपको दिखाया था, ठीक है। ये है तुम्हारा, देखो ये एक चीज़ को याद रखो, ये जो टोटल तुम्हारा है, ये सारा चीज़ कैसा एक्सप्लेनेशन करना मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है। इसको याद रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको मैं ग्रीन में रखता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट और एक पेंट लेता हूँ मैं, इसको काम करता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करके आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देने ईजी होता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है। लैंडस्केप, ओके। उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू में बन जाता हूँ, न्यू बनाता हूँ। अब देखो और भी गौर से सुनो, अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने क्या किया, क्लाइंट था हमारा, राइट, हमारा क्लाइंट था, हमारा सिस्टम क्या थे, एप्लीकेशन क्या था, हमारी टीम में कौन कौन थे, एक फंक्शनल टीम था, एक टेक्निकल टीम है, उसके बाद बेसिक एंड सिक्योरिटी एडमिन टीम है, राइट। अभ्याप बेसिक सिक्योरिटी दीज आर कॉमन फॉर ऑल, राइट। अभ्याप क्या करता, कस्टमाइजेशन करता, बेसिस क्या करता, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करता, सिक्योरिटी क्या करता, क्रिएटिंग द यूजर, असाइनिंग द रोल। इतना याद रख लो बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, देखो मुजफ्फर भाई आपका एग्जांपल लेता हूँ मैं। मुजफ्फर भाई थोड़ी देर के लिए समझो, आपने एक मेडिसिन को क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंट किया, ठीक है, इन्वेंट किया, मेडिसिन को आपने इन्वेंट किया। अब आप अभी इन्वेंट किया बस, अब ये एक समझो एक बीमारी है, ये बीमारी की या डिसीज़ के लिए आप आदमी को देना चाहते थे दवा, तो आप इसको कैसा करेंगे, टेस्ट कैसा करेंगे, मतलब क्या डायरेक्टली आप आदमी को देंगे या क्या तो कुछ टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स बोले तो कुछ नॉर्मल इंडिविजुअल्स को या ऑलरेडी जिसको डिसीजेस है
उनको ये मेडिसिन देके उनके अंदर कैसा रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक देखेंगे, या बाज लोगों को क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स में बाज लोगों को पहले इन्फेक्शन देंगे फिर उसके बाद उसके लिए मेडिसिन देंगे। ओके ठीक है। कोई मुजफ्फर के बाद अभी कौन तो बोलो, जैसा कि अभी कौन है लाइन में, बोलो, बात करो आप। देखेंगे, कोशिश करो आप कि मेडिसिन आप समझो, थोड़ी देर के लिए आपने मेडिसिन इन्वेंट किया, उसके बाद पहले टेस्ट करते हैं उसको कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। हाँ ओके, कैसा करते टेस्ट? चलो ठीक है, तो मैं डिफरेंट तो जानवरों पे करते हैं शायद, और चूहे पे ऐसा कुछ। यस एब्सोल्युटली, या आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस हम लोग क्या करते हैं, रैट को और रैबिट के ऊपर इसको क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, राइट? जैसा ये हो गया समझो। वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। ओके वेट, हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को पहले हम लोग क्या करते हैं, रैट और रैबिट के ऊपर चेक करते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, रैट और रैबिट का पास हो गया, नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल जैसा मंकी और चिंपांजी, राइट? इनके ऊपर स्पेलिंग क्या मालूम नहीं मुझे, ऐसा दिख रहा हूँ मैं। चिंपांजी, इस तरह इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। क्यों ऐसा होता, क्यों टेस्ट हम रैट और रैबिट के ऊपर कर रहे हैं, मंकी के ऊपर, चिंपांजी पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो क्रोमोजोम जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो एनिमल का जैसा रैट है, रैबिट है, मंकी है, हमारा जो क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर, या उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है हमारा, जीन्स। हमारा उनका सेम है, ठीक है? हमारा उनका ऑलमोस्ट क्या है, जरा सेम है, इसलिए उन्होंने क्या करते हैं मानो वो स्ट्रक्चर के ऊपर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रैट, रॉबिट और मंकी, चिंपांजी ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, ठीक है? अब सेम आइडिया आया क्या, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आइडिया आया आपको, राइट? अब हम लोग एसएपी में जाएंगे, ठीक है? अब मैं इसको चीज़ को क्या करता हूँ, एसएपी में लेके जाता हूँ, ठीक है? अब देखो, याद रख लो, ये हमारा सर्वर है, डेटाबेस सर्वर, याद रख लो, क्या है ये हमारा डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर, ठीक है? इसको मैं एक नाम देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डालता हूँ प्रोडक्शन सर्वर बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, प्रोडक्शन सर्वर। देखो थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब ये क्या है, हमारा डेटाबेस सर्वर है, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ हमारा प्रोडक्शन सर्वर। क्लियर? ये सर्वर है, और इस सर्वर में क्या है मालूम, द सर्वर में और एक नाम इसको बोलते हैं, इसको मैं बोल सकते हैं कि मास्टर सर्वर, मास्टर कॉपी बोलते हैं ना, मास्टर कॉपी यार, मास्टर सर्वर, मास्टर कॉपी, मतलब पूरा ये क्या है, मास्टर कॉपी है। यानी ये जो सर्वर में है ना, हमारा पूरा एसएपी का डेटा है, पूरा किसका, सिस्को कंपनी का, ऑल क्या बोलते हैं, ऑल डेटा है इसमें, ऐसे लिखता हूँ मैं समझ में आने के लिए, सिस्को का ऑल डेटा है, ऑल एसएपी डेटा है इसके अंदर, ठीक है? आप समझो, आप समझो, अब मैं अगर मैं कुछ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मेरे पास कस्टमर का लिस्ट है, मेरे पास कस्टमर का लिस्ट है, कितना लिस्ट है, 1000 का लिस्ट है। अब मैं क्या करा, एक अव्यापर को बोल को क्या बोला मैं इसको, वो सारा लिस्ट को डिलीट करो बोला मैं, समझा? प्रोग्राम के थ्रू, कोडिंग के थ्रू क्या बोला मैं, डिलीट करो बोला। अगर उन्हें डिलीट करा डायरेक्ट किस में, याद रख लो, डायरेक्ट किस में करा उन्हें, डायरेक्ट प्रोडक्शन में करा, क्या होगा, गिव मी आंसर। कस्टमर लिस्ट 1000 है, एक प्रोग्राम लिखा उन्हें, उसकी वजह से मैं क्या बोला, कस्टमर 1000 कस्टमर को डिलीट कर को बोला। अब उन्हें क्या कर रहा है, ये जो हमारा मास्टर सर्वर है, मास्टर कॉपी का जो है, सिस्को का पूरा डेटा है, अगर इसमें जाकर डायरेक्ट उन्हें ये प्रोग्राम रन करा, 1000 के बदले 10,000 चले जाता, या 1000 के बदले 5000 डेटा, या कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो क्या होता? जो प्रोडक्शन सर्वर में जो मेन डेटा था हर चीज का वो चले जाता, मतलब जितना डिलीट करे उतना चल जाता। अगर बैकअप है अगर तो उसको फिर बैकअप कर सकता है, अगर नहीं है अगर तो फिर चले जाता। अभी थोड़ी देर के लिए समझो कि ये बैकअप ही नहीं है, यही तुम्हारा प्रोडक्शन सर्वर है। प्रोडक्शन का सर्वर का मतलब यही तुम्हारा मास्टर सर्वर है, तो डेटा लॉस हो जाता। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। क्या होता है, डेटा
डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसीलिए एसएपी क्या बोलता, प्रोडक्शन के सर्वर के बाद एक सर्वर उन्हें बनाया, एक मिनट, एक और एक सर्वर बनाया, और एक सर्वर बनाया, और उसका नाम दिया उन्हें मतलब डेवलपमेंट सर्वर। याद रख लो, इसको क्या बोलते हैं, DEV बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DEV। हाथ में जब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ही शॉर्ट में दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं PRD बोलते हैं। याद रख लो, PRD मतलब प्रोडक्शन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PRD बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेव बोलते हैं, डेवलपमेंट सर्वर। अब मैं देखो, अब भी मैं जो भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जो भी डेवलपमेंट करूँ मैं यहाँ कर सकता हूँ। ओके, सो क्या भी जो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, जैसा कि समझो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, कन्फिगरेशन कर रहा हूँ, कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। अब मालूम हो रहा, मैं कई को बताया था कस्टमाइजेशन, कन्फिगरेशन वर्ड्स। कन्फिगरेशन का मतलब ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी जो सिस्टम है कुछ चेंज करना, उसको कन्फिगरेशन बोलते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब वहाँ पे नहीं छे, स्टैंडर्ड में नहीं छे चीज़ को एक्स्ट्रा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, मतलब अपने को जो भी ऐड चेंज करना। करना है, अपडेट करना है, वो अपन डेवलपमेंट सर्वर में अपडेट कर लेंगे, पहले टेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में प्रोडक्शन सर्वर में अपना जो कोड है, मतलब जो भी अपना है डेवलपमेंट, बाद में उसको प्रोडक्शन सर्वर में डालते हैं। पहले अपन डेवलपमेंट सर्वर में उसको अपडेट करके टेस्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली ब्रदर, एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ, अब जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे देंगे, हमें बोले थे कि रैट और रैबिट बोले थे, राइट, रैट और रैबिट। समझो तुम्हें यहाँ क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी कस्टमाइजेशन है, कन्फिगरेशन है, यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट करके हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, कैसा, जैसा कि रैट और रैबिट बताया था ना मैं, वैसा टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन में डालते थे। लेकिन एसएपी क्या बोलता है, नहीं ऐसा भी मत करो, और एक सर्वर बनाओ। क्या बोल रहा है, और एक सर्वर बनाओ, और उसका नाम दिया हमें क्वालिटी बोल के नाम दिया उसे। ठीक है, और एक उसका नाम क्या दिया, क्वालिटी। सो क्वालिटी का मतलब क्या भाई, क्वालिटी का मतलब क्या, टेस्टिंग, स्टैंडर्ड टेस्टिंग टेस्ट। टेस्टिंग करना, इसको क्वालिटी चेक करना बोलते नहीं, क्वालिटी चेक करेंगे भाई बोलते नहीं वैसा। तो यहाँ पे क्या है, इसका और एक मतलब क्या है बोले तो, इसका टेस्टिंग। अब यहाँ क्या करते हैं, एग्जाम्पल अब यहाँ करते, देखो अब हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेज क्या है, मैं डालता हूँ स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग यहाँ करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब कन्फिगरेशन हो, कस्टमाइज, कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे। समझो एग्जाम्पल की तरह मैं क्या बोलता हूँ, स्टेप डेवलपमेंट है ना। ओके, यहाँ क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको। एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एडिंग न्यू यूज़र टू दी सिस्टम, राइट, आई एम सॉरी, एडिंग न्यू यूज़र टू द सिस्टम। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक नया यूज़र को मैं ऐड किया। अब बताओ, जैसा मैं नया यूज़र को ऐड किया, क्या फॉर एग्जांपल समझो, ये नया यूज़र जो नया एम्प्लॉय, उनका नाम समझो हमारा मुजफ्फर भाई चलना, मुजफ्फर भाई, ठीक है, इन्होंने समझो। अब मुजफ्फर भाई को मैं ऐड किया। अब थोड़ी देर के लिए ये बताओ, क्या मुजफ्फर भाई हिज यूज़र नेम इज़ अवेलेबल इन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सर्वर? अब मैं ऐड किया डेवलपमेंट में, लेकिन क्वालिटी में, हाँ और एक चीज़ मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, ये तीनों भी कनेक्ट है, ये तीनों भी कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड है, इनका कनेक्शन है, तीनों के बीच में कनेक्शन है। ये इसको कनेक्ट है, ये इसको कनेक्ट है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल, और एक एग्जांपल, जैसा कि ये ऐसा कनेक्ट है, ठीक है, और ये भी है ना, इसको ऐसा कनेक्ट है। ये तीनों भी इंटरलेटेड है, कनेक्शन है, तीनों को सर्वर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, अब मैं डेवलपमेंट सर्वर में मुजफ्फर भाई को ऐड किया, मुजफ्फर भाई अभी कंपनी में ज्वाइन हो गए और मैं उनको ऐड किया। अब बताओ, दिस मुजफ्फर डेटा अवेलेबल इन क्वालिटी एंड डेटाबेस सर्वर और नॉट? यस सर, नो? नॉट अवेलेबल राइट नाउ। जब तक आप अपलोड नहीं करें तब तक अवेलेबल नहीं रहता। एग्जैक्टली बराबर। सो अब हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे इस जो यूज़र है ना, जैसा मुजफ्फर भाई यूज़र है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जैसा यहाँ रैट रैबिट दिखाया ना, ऐसा टेस्ट करेंगे। अब मुझे क्या लग रहा है, हाँ न्यू यूज़र क्या हुआ, मुजफ्फर भाई अवेलेबल इन द डेवलपमेंट सर्वर। अब जैसा समझो, अब मैं इसको
इस मुजफ्फर भाई को अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे भेजने वाला हूँ, इसमें क्वालिटी में, राइट, क्वालिटी में भेजने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं भेजने वाला हूँ। अब ये भेजने का जो काम है ना, ये काम बेसिस वाले करते हैं, याद रख लो भैया। आप क्या करना मालूम, जब भी आप, ये याद रख लो बात को, जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं ना, चेंजेस करने के बाद मैं आपको लैब में दिखाता हूँ, चेंजेस करने के बाद एक रिक्वेस्ट नंबर आपको क्या होता है, जनरेट होता है ऑटोमेटिक, एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है। आप वो रिक्वेस्ट नंबर क्या करना, बेसिस वाले को बोलना कि भाई मैंने डेवलपमेंट में एज पर द अप्रूवल and as per the requested I got from the employee or user or manager, now I created one user in the system। एक सिस्टम में, एक डेवलपमेंट में मैंने यूज़र को क्रिएट किया। अब मैं जो क्रिएट किया ना, फॉर एग्जांपल उसका नंबर समझ लो 1 2 3 4 नंबर, उसका रिक्वेस्ट नंबर क्या है, मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा आपको मालूम हो जाए। इसका जो रिक्वेस्ट नंबर है, सॉरी रिक्वेस्ट, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा 1 मिनट ठहरो, मैं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, आप पूछो मुझे, ज़रूर पूछो, ओके ठीक है। अगर ओके आप क्वेश्चन पूछे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। अब बेसिस, अब क्या करें समझो, अब मुजफ्फर को भाई को मैं क्या करा, क्रिएट ऐड किया डेवलपमेंट सर्वर में, और जैसा मैं सेव करा, एक सिस्टम क्या बोला भाई, अभी जो तुमने मुजफ्फर भाई का जो अकाउंट क्रिएट किया ना, उसका रिक्वेस्ट नंबर 1 2 3 4। अब मैं क्या करना, ये 1 2 3 4 बेसिस वाले को बोलता हूँ भाई, मैं जो ये यूज़र नो कौन हमारे यूज़र को मैंने क्रिएट किया था, अब इसको क्या करो तुम्हें, सॉरी इसको क्या करो तुम्हें, इनको क्वालिटी सर्वर में मूव करो बोलना, कई बात मुझे चेक करना। इन्हें क्या करता, बेसिस वाला ये रिक्वेस्ट नंबर लेके उससे अथोराइजेशन रहता, उन्हें क्या करता, बेसिस वाला रिक्वेस्ट को मूव करता। अब तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा रिक्वेस्ट जो तुमने क्रिएट करा था यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद आप क्या करना, उसको चेक करना, क्वालिटी में जाकर क्या करना, टेस्ट करना। कौन कौन टेस्ट करना याद है, कौन कौन टेस्ट करना वो याद है, क्या क्या टेस्ट करना, एक मैं बताया था, यूनिट टेस्टिंग में बताया था, याद है क्या, यूनिट टेस्टिंग बोलो या टेस्टिंग बोलो, उसके बाद ऐसा अलग अलग आते हैं, डिपेंड अपॉन क्या बोलते हैं आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोल के आता, अगर आपका प्रोसेस है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना, और अब एक आता यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मेन हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं हमारी तरफ से, क्या करते हैं यहाँ पे तो इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि अभी मुजफ्फर भाई का एक यूज़र हम लोगों ने क्रिएट किया, कोई भी प्रोसेस से लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको समझो, ये टेस्टिंग हम लोग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग मतलब यूनिट बाई यूनिट। अब हम लोगों ने क्या किया, यूनिट टेस्ट को कर दिया, अब हम लोगों ने क्या किया, यूनिट टेस्ट को कर दिया, और यूज़र को बोलते हैं भाई तुम्हें जो क्या बोलते हैं ऐसा बना के दो बोले थे ना, आप टेस्ट करके देखो वेदर इज अवेलेबल और नॉट, जैसा तुम्हें बोले वैसा मैं करके दिया कि नहीं चेक करो बोलता हूँ, उसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। वो बोलता है कि हाँ भाई तुमने कर दिया, अभी दिख रहा है मुझे, अभी मुजफ्फर भाई ऐड हो गया वो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर बेसिस वाले को बोलते हैं, समझो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या होता है फिर, यहाँ देखो यहाँ क्या होता है, फिर एक बेसिस वालों को हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट कोड देते हैं, यहाँ भी रिक्वेस्ट कोड जनरेट होता है, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ रिक्वेस्ट कोड जनरेट नहीं होता, यही रिक्वेस्ट कोड पे जाता है। एक मिनट, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट कोड दिया था, यही रिक्वेस्ट कोड को हम लोग क्या करते हैं, अब तुम्हें क्वालिटी से इसको है ना आप मूव करो, प्रोडक्शन को मूव करो बोलते हैं। अब क्या होता है मालूम, जो डेटा हमने जैसा मुजफ्फर का डेटा जो क्वालिटी में चेक करे, अभी एक्सेप्ट हो गया, अब वो डेटा आके क्या होगा, आके प्रोडक्शन में बैठा है डेटा आके। तो दिस इज़ व्हाट इसको बोलते हैं लैंडस्केप बोलते हैं, इसको समझो, इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। भाई बोलो भाई, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो मुझे। जो डेवलपमेंट सेंटर में अपन पहले डाल के तो फिर वहां पर से फिर टेस्टिंग सर्वर में डाल के चेक करे कि ये दो सर्वर क्यों मेंटेन कर रहे, एक ही डेवलपमेंट सेंटर में जाके डाल के वहीं पे टेस्ट करके उसको क्वालिटी चेक करके अपन डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर में अपलोड कर सकते हैं ना। हाँ अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया। अब तुमने रैट रैबिट को यहाँ पे किया, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मंकी पे भी चिंपांजी को आप टेस्ट करो, इसके ऊपर टेस्ट करो, समझ में आ रहा। देखो एक चीज़ याद रख लो, ये है ना SAP स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर है। SAP क्या बोलता मालूम, देखो भाई मैं तुम को सॉफ्टवेयर देता हूँ, तुम्हें मुझे पैसे दे रहे, बल्क कॉस्ट उसका मैं पैसे दे रहे, लेकिन जब तुम कुछ डेवलपमेंट कर देना, बीच में क्वालिटी सर्वर तुम्हें हमेशा रखना। एक्चुअली तुम्हें बोलते हैं बहुत सारे सर्वर्स रखते हैं मालूम है, क्वालिटी में 2 क्वालिटी रखते हैं।
अब समझो क्वालिटी टेस्टिंग है ना, अभी क्वालिटी 1 क्वालिटी 2 भी रखता, क्योंकि दो जगह जाके टेस्ट होता। ऐसा भी कभी कभी कंपनी में होता, लेकिन मैं आपका मिनिमम स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सिस्को सॉरी एसएपी क्या बोलता है भाई, डेवलपमेंट के साथ मिनिमम एक डेवलपमेंट रखो, एक टेस्टिंग रखो और डेटाबेस रखो। डायरेक्ट आप डेवलपमेंट से डेटाबेस सर्वर को कनेक्शन मत करो। अगर इफ यू लॉस्ट ऑल द डेटा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज माई स्टैंडर्ड, यू नीड टू फॉलो। ये मेरा स्टैंडर्ड है, तुम्हें फॉलो करो। तुम्हें डेवलपमेंट में डेवलप करो और टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में भी टेस्ट करो, लेकिन अगेन यू नीड टू डू टेस्टिंग इन द टेस्टिंग सर्वर। लेकिन यहाँ तुम्हें डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल समझो, और एक चीज़ बात, आप समझो तुम्हें यहाँ तुम्हारा टेस्टिंग फेल हो गया, यहाँ तुम्हारा टेस्टिंग फेल हुआ, टेस्टिंग फेल हो गया। एग्जाम्पल समझो तुम्हारा टेस्टिंग यहाँ पे फेल हुआ, क्या करना? अब तुम्हें यहाँ नहीं डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तुम्हें इस सर्वर में, क्वालिटी सर्वर में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इस जो रिक्वेस्ट है उसको डेवलपमेंट में लेके जाना, फिर यहाँ डेवलपमेंट करना, फिर यहाँ टेस्ट करना, फिर यहाँ क्वालिटी पे मूव होना, फिर क्वालिटी से आपका प्रोडक्शन सर्वर को जाना। आर यू क्लियर गाइस? ओके गॉट इट। ये क्या है मालूम है? देखो ऐसा नहीं, तुम्हें जो बोल रहे ना भाई, जो सवाल करे ना, आपका सही सवाल है, मैं भी अग्री करता हूँ चीज़ को, लेकिन एससीपी क्या बोलता है, अगर इफ़ यू लॉस्ट द डेटा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू नीड टू फॉलो मिनिमम दिस क्राइटेरिया। एक आपके पास डेवलपमेंट होना, एक क्वालिटी होना, एक डेटाबेस आपका प्रोडक्शन सर्वर मिनिमम होना। अगर कुछ हुआ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो एसएपी बनाया ना, उसको मालूम है क्या प्रॉब्लम होता बोल के। तो इसीलिए उन्हें क्या करे, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल दिया, रैट और रैबिट पे पहले करें, लेकिन अब रैट रैबिट पे करे बोल के इंसान पे नहीं आता नहीं करने। हम लोग क्या करते फिर मंकी चिंपांजी पर करें। कहीं को अभी हम लोग कॉन्फिडेंस आ गया, और भाई हम लोग जो डेवलपमेंट किया, जो मेडिसिन बनाया, इस वर्किंग फाइन, नाउ वी कैन ट्राई ऑन ह्यूमन। सो हम लोग अभी क्या करें, क्वालिटी में हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, क्वालिटी में हम लोग टेस्टिंग हमारा सक्सेस हो गया, देन वी आर मूविंग अवर रिक्वेस्ट टू दी डेटाबेस सर्वर। ये डेटाबेस सर्वर जो है ना, याद रखो, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, याद रखो, ये जो डेटाबेस सर्वर है ना, ये डेटाबेस सर्वर वो सर्वर है जहाँ से जो सिस्को का जो एम्प्लॉयज़ है ना, सिस्को एम्प्लॉयज़ है ना, पूरा क्या करते हैं, यहाँ से एक्सेस करते हैं। सिस्को के जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो यहाँ से एक्सेस करते हैं, ठीक है। उनको एक्सेस ना डेवलपमेंट का रहता ना क्वालिटी का रहता। ये डेवलपमेंट क्वालिटी हम ना करता, एसएपी वाले को बैक एंड में हम लोग काम करते रहते हैं, राइट। ये हमारा जो प्रोडक्शन सर्वर है, ये सिस्को एम्प्लॉय का क्या होता मालूम, सिस्को एम्प्लॉय जो भी एक्सेस कर रहे डेटा, जो भी डेटा एक्सेस कर रहे, वो है ना, उन्होंने कहाँ से कर रहे बोलो, ये है ना, ये डेटाबेस सर्वर से कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझो ऐसा कुछ हो गया, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया, उन्हें बोला कि 1000 लिस्ट डिलीट करो, बोला, एक प्रोग्राम लिखा, कुछ ना कुछ हो गया। तुम्हें मालूम है, अगर एक बार प्रोडक्शन सर्वर में अगर प्रॉब्लम हो गया, कुछ डेटा निकल गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, परफॉर्मेंस हिट हो गया, तो ये समझो खाली इसको, क्योंकि पूरा सिस्को के कितने एम्प्लॉयज़ है ना, कितने दुनिया में काम कर रहे हैं ना, सभी ये मास्टर सर्वर पे काम करते रहते, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, 3-4 दिन तक सर्वर है ना, क्या है, वर्किंग भी नहीं रहता। अगर 3-4 दिन नहीं आया तो कितना बड़ा लॉस। अगर ऐसा कुछ हो गया, आप समझो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक्सेंचर का लिया। एक्सेंचर क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन करके सपोर्ट करके दे रहा है। एक्सेंचर का क्लाइंट कौन है, सिस्को है। अगर समझो एक्सेंचर ने कुछ गलती कर दिया, एक्सेंचर ने एक ऐसा एम्प्लॉय को ला दिया, फॉर एग्जांपल हमारे एक एनवायरनमेंट में एक हुआ था, एक आदमी क्या करा, मतलब समझो सिट्रिक्स मालूम है क्या, सिट्रिक्स टेक्नोलॉजी मालूम, इसे तो मालूम है क्या, सिट्रिक्स, हाँ सिट्रिक्स टेक्नोलॉजी है, राइट। एक टेक्नोलॉजी है ये क्या होता मालूम, तुम्हारा इस पे विंडोज़ पे काम, विंडोज़ के ऊपर ये उन्होंने ये करते हैं, मतलब सिट्रिक्स को है ना फीड करके काम करते हैं ना। तो सिट्रिक्स टेक्नोलॉजी क्या करता, ये वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल ऐप्स क्रिएट करके देता। तो वो लड़का क्या करा, ऐसा ही सीख के जॉब में चला गया। लेकिन ये सिट्रिक्स टेक्नोलॉजी हो या सिस्टम एडमिन जो कंपनी में काम करते रहते ना, उन्होंने क्या करते मालूम, बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करते, उन्होंने बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। कई को बोले तो कभी कभी पैचेस डेवलपमेंट होते हैं ना, जो भी हम लोग डालते हैं ना, तुम्हें सिस्टम में देखे रहेंगे क्या, तो भी तुम्हें इंस्टॉलेशन करे या अनइंस्टॉल करे तो भाई रीस्टार्ट द सिस्टम बोल को पूछता। तो ऐसा उन्हें क्या करता डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर को ऑफ कर दिया, मतलब रीस्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर को कर दिया। आप समझो रीस्टार्ट होने के बाद कम से कम ये पूरा शायद 1 से 2 दिन है ना, वो प्रॉब्लम हो गया, सर्वर ऑन ही नहीं हो रहा, मतलब वो आ रहा ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ मालूम, क्या अराउंड $6 लाख पेनल्टी डाला उन्हें, $6 लाख।
तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं मालूम, जो भी करने से पहले एक नहीं 10 बार टेस्ट करो, लेकिन वंस द प्रोडक्ट इज रेडी, वंस योर टेस्टिंग इज रेडी, वंस योर कॉन्फ़िगरेशन रेडी टू मूव टू प्रोडक्शन सर्वर, ओनली देन यू मूव टू प्रोडक्शन सर्वर, बिकॉज this is the master server, this is the production server from where all the Cisco employees are accessing the data from that server. समझ रहे? इसलिए मैं बोला मास्टर सर्वर और मास्टर कॉपी। आर यू क्लियर गाइस? आर यू क्लियर? क्लियर। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ आपके डॉक्यूमेंट के लिए मैं रखता हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उसके बाद अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ। एवरी कंपनी, ये याद रख लो, एवरी कंपनी मिनिमम, सॉरी एवरी कंपनी फॉलोइंग दिस मिनिमम स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है ना मिनिमम, जैसा कि बताया डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन बोला था ना, मिनिमम हर कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, हर कंपनी फॉलो करती है। और एक बार क्या रहता मानो, और एक चीज़ बताता हूँ देखो मैं, और एक चीज़ क्या रहता, और एक चीज़ रहता आईडीएस सर्वर बोल के भी रहता। क्या बोलते हैं? आईडीएस सर्वर। आईडीएस का सर्वर मतलब कई को यूज़ करते हो ना प्रैक्टिस पर्पस। अब तुम्हें नहीं मालूम हुआ कि मुझे है ना समझो क्या ऐसा डेवलपमेंट करना, क्या करना, तो तुम्हें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस पर्पस है ना, एक आईडीएस सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे? इसमें अब 3 दिखाया ना, मैं चौथा भी हो सकता हो, लेकिन हर कंपनी में नहीं रहता। लेकिन मिनिमम है ना, तुम्हें मिनिमम अगर इंटरव्यू में भी अगर तुम्हें पूछेगे तो ये 3 ही बोलना, हमारे पास इतना था बोल, ऐसा ही था। बता, क्या भी नहीं कर सकते। अगर आप 4 बोलने गएंगे, 5 बोलने गएंगे तो ऐसा नहीं भाई, ऐसा डेवलपमेंट था, क्वालिटी था, प्रोडक्शन था, बस। ऐसा नहीं कि हर सर्वर रहना ज़रूरी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने क्या करते मालूम, इस सर्वर को जैसा मैं बताया, डेवलपमेंट, क्वालिटी, टेस्ट, प्रोडक्शन, 3 सर्वर है, तो याद रख लो 3 सर्वर है, 3 सर्वर्स। ठीक है, क्या है? एक डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वालिटी, उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन। समझ में आया? अब 3 इसको उन लोगों ने कैसा करते हैं मालूम, नेमिंग कन्वेंशन देते। जब उन्हें बनाते ना, नेमिंग कन्वेंशन देते, उसका नाम देते। कैसा नाम देते? अब वो ये उन्हें पूछता सो क्वेश्चन, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन रहता हूँ। कैसा रहता? फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपको मालूम है ना एफ आई बोले तो क्या, जैसा मैं बताया था, ऐसा बोले तो मालूम होता आपको, SAP FI, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, FICO है। तो इसका कैसा रहता बोलो? FD1, एक मिनट है, देखो FD1, उसके बाद FQ1, FP1, ऐसा था नेमिंग कन्वेंशन। और उन्हें एनवायरमेंट बोल के पूछता हूँ मैं, बाद में बताता हूँ आपको, ऐसा ही बोलना आपको। SAP FI वाले का कैसा था, ये डेवलपमेंट सर्वर, FD1 बोले तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट सर्वर है, FQ बोले तो फाइनेंस वाले का क्वालिटी सर्वर, FP बोले तो फाइनेंस वाले का प्रोडक्शन सर्वर। ऐसा नाम रखे रहते हो, समझना? अगर समझो वो अगर SD है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नाम कैसा रखते हैं? SD1, सेल्स का डेवलपमेंट सर्वर। उसके बाद SQ1, उसके बाद SP1, ऐसा नाम रखते हैं। इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। मैं आगे बोलता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, समझो HR है, HR का कैसा रखता हूँ HD1, HQ1, उसके बाद HP1, ऐसा नाम रखता हूँ HR वाले का। 3 सर्वर का नाम ऐसा रखता हूँ मैं, 3 सर्वर का नाम ऐसा रखता। अगर समझो वो अगर CRM है, एग्जाम्पल CRM है, CRM का भी लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। CRM को कैसा नाम देता हूँ मैं? CD1, CQ1, उसके बाद CP1। भाई समझ में आया नहीं आया? पूछो मुझे, ये चीज़ समझ में आया ही नहीं आया? अब तुम्हारा ये सर्वर बनाता ना उन्हें, डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन बोल के। ये जो D है डेवलपमेंट, Q बोले तो क्वालिटी, P बोले तो प्रोडक्शन। अगर वो फाइनेंस का है, अगर फाइनेंस वाले का, डिपार्टमेंट वाले का है, या फाइनेंस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे बोले तो उनको क्या देता उन्हें सर्वर का नाम? FD1,
FQ1 FP1 ईजिली ऐसा देता हूँ नेमिंग कन्वेंशन याद रख लो नाम ऐसा देता हूँ ऐसा देते हो ना कौन देते ये नाम बेसिस वाले देते उसके बाद SD का रहे तो SD का ये डेवलपमेंट सर्वर ये क्वालिटी सर्वर ये प्रोडक्शन सर्वर ठीक है। उसके बाद अगर HR वाले का है ये डेवलपमेंट सर्वर ये क्वालिटी सर्वर ये है ना प्रोडक्शन सर्वर CRM वाले का डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्शन। आर यू क्लियर गाइस? एक एक Yes, चीज sir. थोड़ा समझते जाओ मैं अभी बाद में आपको फिर वापस डिस्कस करता हूँ। ये नेमिंग कन्वेंशन ये जो तीन स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट को ऐसा नाम करके देते हो ठीक है। अब क्या होता मालूम इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछता ठीक है ये मुस्तफा भाई ये लास्ट एक लाइन बोले थे आप लैंडस्केप को लास्ट में समझाने के लिए। अब ये लैंडस्केप में ये तीनों सर्वर्स आते हैं। हाँ लैंडस्केप में तीनों मैं क्या बता रहा हूँ देखो सिंपल बताता हूँ ये थोड़ा मैं रिकैप करता हूँ देखो थोड़ा समझो है। देखो सबसे पहले ये आपकी IT कंपनी है ये तुम्हारा क्लाइंट है हाँ। उसके बाद तुम्हारे एप्लीकेशंस है एप्लीकेशन में ये फंक्शनल टीम है इन्हें कौन है फंक्शनल टीम है। टेक्निकल कौन है अबैप है। एडमिन कौन है बेसिस एंड सिक्योरिटी है ठीक है। और अबैप का काम क्या है बेसिस का काम क्या है सिक्योरिटी का क्या है आपको बताया। अबैप बेसिस सिक्योरिटी दीज आर कॉमन फॉर ऑल मतलब हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं ठीक है। ये है ना एग्जैक्टली क्या है तो ये तुम्हारा लैंडस्केप का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कहीं को बताया बोले तो एग्जैक्टली लैंडस्केप में क्या होता है बोल के मैं बताया डेवलपमेंट में क्वालिटी में डेटाबेस में। लेकिन ये जो है लैंडस्केप जो है डेवलपमेंट क्वालिटी डेटाबेस मतलब प्रोडक्शन सर्वर इनको जो जब नाम देते ना उन्होंने नेमिंग कन्वेंशन क्या करते SD वाले को ऐसा नेमिंग कन्वेंशन देते SD वाले को FI वाले को उसके बाद तुम्हारे HR वाले को CRM वाले को ये इनका खुद का क्या है डेवलपमेंट है ये क्वालिटी है। जो भी CRM वाले काम करते हैं ना वो डेवलपमेंट यहाँ करना यहाँ टेस्टिंग करना यहाँ प्रोडक्शन में जाना। अभी क्लियर हुआ? बोलो मुजफ्फर भाई कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं क्लियर है क्लियर। अब देखो अब मैं पूछता हूँ अब मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूँ अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं कैसा पूछता क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। अब देखो एक एक फ्लैश होता है आपको एक एक चीज़ आपको फ्लैश होती है देखो ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्या पूछता हुआ बोले तो हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव बोलो क्या है आंसर यहाँ है देखो SAP SD FICO HR CRM PP है ना ये चुने मतलब उन्हें क्या बोलता तुम्हारे कंपनी में एप्लीकेशंस कौन से है बोलता ऐसा भी क्वेश्चन इससे भी ज्यादा हो सकते ना। हाँ इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप ये बोले कि नहीं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है FICO है HR है CRM है PP है बोले तो आप है ना ये कर नहीं तो आप क्या करो गूगल में भी है ना एक बार सर्च करके देखो कि हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव मतलब हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव इन योर SAP लैंडस्केप ठीक है। एग्जाम्पल यू हैव इन योर SAP लैंडस्केप अगर तुम्हें ये सर्च करे तो तुम आपको बहुत सारे मिल जाते हैं आंसर। लेकिन ज़्यादा आंसर देना है हमें उसमें क्या हो जाते हैं माना सपट जाते हैं कभी कभी समझो तुम्हें। अब एक कंपनी है और कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है एप्लीकेशन की। अगर वो एप्लीकेशन अगर आपने इंटरव्यू में बोला तो आप अटक जाएंगे। उसको बोलेगा अरे अभी वो ये कंपनी कैसा इस्तेमाल करती है इसकी ज़रूरत ही नहीं है एप्लीकेशन की बोलता हूँ। इसलिए क्या करो मिनिमम ये करो जैसा बताया मैं SD बोलो HR बोलो FICO बोलो HR CRM जितने ये चीज़ें बोलो काफ़ी है ठीक है। अब ये हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव इन योर SAP लैंडस्केप मालूम हो आंसर क्या देना बोल के 5। क्लियर ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा जैसा कि हाउ मेनी टीम्स यू हैव बोलो इसका आंसर क्या देंगे आप। हाउ मेनी टीम्स यू हैव टीम्स ये बताया था याद है SAP SD FICO ये हुआ अबैप है टेक्निकल टीम है बेसिस है सिक्योरिटी एडमिन टीम है ठीक है। और फंक्शनल कंसल्टेंट फंक्शनल टीम बोला था नहीं मैं फंक्शनल टीम मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सवाल नहीं करेगा इसमें कोई सा भी सवाल कर सकता हूँ। हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव इन योर लैंडस्केप हाउ मेनी टीम यू हैव बोलता हूँ हाउ मेनी टीम्स यू हैव वी हैव फंक्शनल टीम एग्जांपल वी हैव फंक्शनल टीम इन फंक्शनल टीम वी हैव लाइक SD कंसल्टेंट FICO HR CRM PP ऐसा बोला अबैप टेक्निकल टीम बेसिस एंड सिक्योरिटी फॉर एडमिन टीम एनफ आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ समझ में आ रहा मैं क्यों आपको बोला हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव इन योर SAP लैंडस्केप हाउ मेनी टीम्स यू हैव कितने टीम है आपके। एक फंक्शनल टीम है इसमें SAP SD है HR है PP है MM है। उसके बाद आपका अबैप है टेक्निकल टीम है
बेसिस और सिक्योरिटी एडमिन टीम है. दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. क्लियर गाइस? यस हाँ, और एक चीज़ ये देखो, हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क में एक मिनट है, क्या पूछा है, हाउ मेनी how many systems are there in your environment. ये देखो याद रख लो बात, ऐसा पूछता सुनो क्वेश्चन. एनवायरमेंट, ये टर्मिनोलॉजी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, याद रख लो. एनवायरमेंट मतलब हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन योर एनवायरमेंट करके पूछता. एनवायरमेंट बहुत क्या मालूम है क्या? ये एनवायरमेंट तुम्हारा, वी हैव डेवलपमेंट, वी हैव क्वालिटी, वी हैव प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट. आर यू क्लियर? एनवायरमेंट का मतलब क्या? आप एग्जांपल समझो, मुजफ्फर भाई अगर आप एक फार्मेसी दुकान में है ना, दैट इज़ योर एनवायरमेंट, दैट इज़ योर एनवायरमेंट वेयर यू आर वर्किंग, राइट? दैट इज़ योर वर्किंग एनवायरमेंट. हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? एक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, एक टेस्टिंग में कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन में डाल रहे हैं. दस ना, हमें काम कर रहे हैं. सो हमें ऐसा नहीं बोलना कि फिजिकली जो हमें काम करना है, ऐसा है समझो मैं एक्सेंचर बेंगलोर में हूँ, मैं हाईटेक सिटी में काम करूँ, वो एनवायरमेंट नहीं. हम SAP वाले कहाँ काम कर रहे हैं? हमारा एनवायरमेंट क्या? हमारा एनवायरमेंट डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन सर्वर. हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन योर एनवायरमेंट? समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ. ओके, और क्या पूछता हूँ मैं? एक्सप्लेन अबाउट योर क्लाइंट. कौन भाई हमारा क्लाइंट? सिस्को. यस. अब समझो तुम्हें कैपजेमिनी में कोई सी भी कंपनी में, लेकिन याद रख लो तुम ये जो ऐसे सवाल है, अगर ये सवाल का आंसर अगर आप सही में नहीं दे समझो, तुम्हें है ना अटक जाते. अब एग्जांपल समझो, मैं क्या करा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. मैं समझो एक एग्जांपल के लिए मैं क्या किया, शो ऑफ करा. मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट सिस्को है. अब उन्हें क्या बोलता हूँ, एक्सप्लेन अबाउट योर क्लाइंट बोलता. मतलब आपको सिस्को सिस्टम के बारे में पूरी तरह जानकारी रहना. क्या रहना जानकारी? सिस्को सिस्टम का प्रोडक्शन क्या है, कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है वो, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ का क्या क्या चीज़, मतलब उसका बिजनेस क्या है उसके. अब जैसा कि अब सिस्को क्या बनाता, नेटवर्क डिवाइस बनाता, वो सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना उसको. एक्सप्लेन अबाउट योर क्लाइंट. समझ में आया? तो ये इंटरव्यू ये जानना चाहता जिस पे तुम्हें काम कर रहे हैं ना, वो क्लाइंट के बारे में तुम्हें मालूम रहना नहीं. एग्जांपल समझो, जो क्लाइंट के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जांपल सिस्को के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्को के लिए काम कर रहे हैं आपको क्लाइंट के बारे में पूछे तो मालूम रहना ना भाई. सिंपल, राइट? लॉजिकल आंसर. ये टेस्ट करेगा आपको. एक्सप्लेन अबाउट योर क्लाइंट बोला, इसलिए मैं समझाया आपको क्लाइंट किसे बोलते हैं, IT कंपनी किसे बोलते हैं, मैं समझाया आपको. इसलिए है ना, वो क्या करेगा, एक्सप्लेन अबाउट योर क्लाइंट. आपका क्लाइंट क्या है उसके बारे में बोलना. तो आपको क्या है, जब भी इंटरव्यू में जाते हैं ना, जो कंपनी आप लगाए, जैसे एग्जांपल आपने एक्सेंचर लगाया और क्लाइंट सिस्को सिस्टम लगाया समझो, ठीक है, लेकिन सिस्को सिस्टम इनके बारे में आपको जानकर इंटरव्यू को जाना, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है. सिस्को सिस्टम क्या है, समझ में आया? क्या है चीज़, क्या कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, उसके सर्विसेज क्या क्या है, कहाँ पे उसके ब्रांचेस है, कहाँ पे उसका है ना एक्चुअली मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लेके जाना. क्योंकि तुम्हें रियल है या फेक है वो मालूम करने के लिए ऐसे सवाल करेगा. याद रख लो. कहीं बोले तो मैं भी एक पैनलिस्ट, जब मैं गोदरेज में था मैं भी इंटरव्यू लेता था SAP के, ठीक है. तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता, ऐसा पूछता हूँ जैसा कि हाउ मेनी एप्लीकेशंस और सिस्टम्स, ठीक है, हाउ मेनी एप्लीकेशन सिस्टम्स और इसको अब एक बोला था मैं, मॉड्यूल्स आर देयर इन योर एनवायरनमेंट. क्या बोलेंगे भी आंसर इसको? हाउ मेनी एप्लीकेशन सिस्टम मॉड्यूल्स आर देयर इन. याद रख लो, एप्लीकेशन सिस्टम मॉड्यूल्स बोले तो इनोच कौन, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर है ना वो. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर जैसा बताया था ना, SAP SD है, फाइको है, HR है, CRM है, PP है, मेटर मैनेजमेंट है, ठीक है. तो ये सारे चीज़ें आपको क्या है बोलना है कि हमारे हाउ मेनी एप्लीकेशन सिस्टम मॉडल्स.
मॉडल्स आर देयर इन। देखो मैं बता रहा हूँ, तरह तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ, हो सकता है एक को एक रिलेटेड हो सकता, लेकिन अलग अलग से पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन इसमें ही पूछता, एक या दो क्वेश्चन आपको लैंडस्केप के बारे में पूछेगा और कैच करेगा कि आप रियल है या नहीं है। याद रख लो, एक या दो पूछेगा, ऐसा नहीं कि सारे। लेकिन आप प्रिपेयर हो जाओ, ये क्वेश्चन से आप प्रिपेयर हो जाओ। मैं है ना आपको पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन से मैं ये लैंडस्केप के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसमें अगर आप पकड़े गए ना तो ईजी वो क्या करता था मालूम जाता है कि उसको फेक है बोल के। याद रख लो बात, अगर वो दिमाग में उसको आ गया ना तो फिर मुश्किल होगा। हाँ, तो अब यहाँ हो सकता और एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स। अब एग्जांपल समझो, तुम्हें एसएपी सिक्योरिटी में है, हमने मालूम पड़ता है एसएपी सिक्योरिटी में मालूम पड़ता है कि कितने यूज़र्स है। यूज़र्स का मतलब क्या है? यूज़र्स का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़। याद रख लो, यूज़र्स का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़। कितने एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो पूछता व्हाट आर द टोटल नंबर्स ऑफ यूज़र्स वर्किंग इन योर कंपनी करके पूछता। तो एग्जांपल अगर मैं सिस्को सिस्टम, देखो भाई एक्सेंचर मेरा खाली पेरोल, एक्सेंचर मेरी सैलरी देता होता, लेकिन मैं काम किस में कर रहा हूँ? सिस्को में कर रहा हूँ। अगर सिस्को में कर रहा हूँ तो उन्हें ये टोटल नंबर ऑफ यूज़र जो पूछ रहा ना वो सिस्को का पूछ रहा हूँ मैं, ये याद रख लो। और एनवायरमेंट जो पूछ रहा ना वो सिस्को का पूछ रहा है, जो एसएपी लैंड्स का पूछ रहा ना वो सिस्को का पूछ रहा है, एक्सेंचरिस्ट नहीं पूछ रहा उन्हें। याद रख लो, एक्सेंचर क्या करता, सिर्फ एक्सेंचर के बिल्डिंग में आप बैठे, एक्सेंचर का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, एक्सेंचर की है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटी है उसको यूज़ कर रहे हैं आप। लेकिन आपका जो भी क्वेश्चंस लैंडस्केप पे आ रहा है ना, पूरा क्वेश्चंस उन्हें किसके बारे में पूछ रहा है? सिस्को सिस्टम। क्योंकि आप एक्सेंचर के पास बैठ को सपोर्ट किससे कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? सिस्को के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी जो ये जो पूछ रहा है ना टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, एक्सेंचर का नहीं है, ये याद रख लो, ये सिस्को का है। ठीक है, सिस्को के बारे में पूछेगा। अब समझो यहाँ पे एक बोल सकते हैं आप, नहीं भी 500 1000 ऐसा कुछ नंबर बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो। उसे भी नहीं मालूम कितने यूजर्स है बोल को, कॉन्फिडेंस से बोलो बस। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्टली बोलना वर्क नहीं, जैसा कि आप समझो अब मैं बोला कि 1 लाख दो, ये समझो 20 को 2200 30 को 3 थे, नहीं ऐसा नहीं बोलो कि अराउंड 1200 बोलो ऐसा। अगर बड़ी कंपनी है तो, छोटी है तो छोटा बोलो। ओके, और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता? सिक्योरिटी टीम साइज। अब एग्जाम्पल समझो, अब हमें कहते हैं 4-5 लोग यहाँ पे है। अब सब थोड़ी देर के लिए समझो, हम लोग 5 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं एक्सेंचर में, लेकिन हम 5 लोग किस में है? सिक्योरिटी और जीआरसी में है। 5 लोग भी काम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन यही है, तुम्हारी टीम साइज क्या है? तुम्हारी सिक्योरिटी जीआरसी जो टीम है उसका साइज क्या है? उसकी टीम साइज क्या है? तुम्हें बोलो 4, 5, 3, लेकिन 3 से कम ना को बोलो। 3 है हमें, 2 है बोलो 3, अगर छोटा ऑपरेटर है तो 2, अगर उससे ज़्यादा तो 3, 3, 4, 5 ऐसा बोलो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। सिर्फ 3 या 2 से 4 के, 2 से 3 के अंदर आओ। 2 बोलो या 3 बोलो या 4 बोलो मैक्सिमम बस। अब बहुत बड़ी कंपनी है तो 5 होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछता हूँ ना कई को मालूम। अब हम यहाँ देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब हम लोग कैंडिडेट को ऐसा क्वेश्चन आप पूछते नहीं, अभी मैं आगे अभी थोड़े क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, क्या करता मालूम है क्या? स्ट्रक हो जाता उन्हें एकदम सडन, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्वेश्चन में। ओके टेल मी सिक्योरिटी टीम्स यूर सिक्योरिटी टीम साइज बोले तो उन्हें एकदम स्टक हो जाता मालूम। सर दिस इज ऐसा करता नहीं जब हमने मालूम पड़ता। अब तुम्हें ज़रा सोचो, अब तुम्हें मैं बोला मुजफ्फर भाई तुम्हें जो फार्मेसी में काम करे ना, तुम्हें टोटल कितने जने दुकान में काम करे, तो आप बोलते नहीं एग्जैक्टली कि मेरे पास 2 हेल्पर है, इतना ये है बोल के, क्योंकि आप कर रहे हैं इसलिए बोलते, कॉन्फिडेंस से एकदम बोल जाते आप वही ऐसा ही टेस्ट करते हो ना लोग। ठीक है, ये याद रखो आप। उसके बाद बोलता टोटल टीम्स अवेलेबल। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता, टोटल टीम्स कितने टोटल टीम्स है आपके? आप टोटल टीम्स बहुत कौन आ गया मालूम? फिर यहाँ कौन? एसडी का, एसडी टीम है, फैको टीम है, एचआर टीम है, सीआरएम है, अबैप है, बेसिस है, सिक्योरिटी है। याद रखो, फिर वहाँ पे आ गया क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहा हूँ ना, टोटल टीम्स कितने? टोटल टीम्स बोल रहा हूँ ना, टोटल टीम्स, सिक्योरिटी नहीं पूछ रहा हूँ ना, टोटल टीम्स कितने? जॉब स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, सिक्योरिटी टीम और टोटल टीम्स, क्योंकि अपने को वो टाइम पे तो मालूम नहीं रहता ना, ये अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ अपना वर्क, तो कुछ क्वेश्चंस अपने को मालूम नहीं रहते कि वो कंपनी में कितने हैं क्या है। नहीं आप समझा नहीं, समझ मतलब नहीं आता। स्टार्ट होने से बंदा मतलब देखो, नहीं स्टार्ट होने से बंदा मतलब क्या है? आप देखो भाई, आप ऐसा समझो, आप एसएपी सिक्योरिटी सीख लिए, एसएपी सिक्योरिटी जीआरसी सीख लिए, अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बाद पूछने वाले सवाल है ये।
ये टाइम टू टाइम रिफ्रेश कर दे रहे हैं सर, यहाँ का यहीं इसको यहाँ क्लोज कर दे के आगे जो है ना आपको बढ़ने के लिए, ताकि आप फिर एक मरतबा रिवाइज, फिर एक मरतबा रिवाइज, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस याद हो जाते हैं आप। हाँ, ओके ये याद रख लो भाई, एक चीज़ याद रख लो। इंटरव्यू में कैसा हुआ ना, समझो आप थोड़े 3 क्वेश्चन देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, सिक्योरिटी टीम साइज, टोटल टीम्स अवेलेबल। ये जो सवाल है ना, इसमें कोई से एक नंबर बोला ना, बस आप कॉन्फिडेंस में नंबर बोलो और सडन बोलना। ये है, ऐसा है। आप समझो कभी कभी उन्हें एक ऐसा सवाल करता, मेरे साथ हुआ ऐसा। आप समझो ऐसा सवाल पूछा कि आपके SAP सिक्योरिटी रिलेटेड है, लेकिन आपने उसमें काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल, हम लोग सिक्योरिटी GRC पे है। अब उन्हें बोलता, क्या तुम CRM सिक्योरिटी काम करे, क्या साइबर सिक्योरिटी पे काम करेगा? अगर पूछता, नहीं पूछता, मैं आप बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर समझो ऐसा पूछ लिया उन्हें, तो आप क्या बोलना मानो, आई हैव सॉरी I haven't get opportunity to work in this environment और प्लेटफॉर्म करके बोलना। तुम्हें मुझे चांस ही नहीं मिला, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला काम करने के लिए, कर बोलना। बस सिंपली एस्केप होना। ऐसा कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यू में ऐसा सवाल करता, हमारे रिलेटेड ही रहता, लेकिन हम लोग उसको आंसर नहीं दे पाते। ओके, तो हम लोग है ना, इस टाइम में क्या है, एस्केप ऐसा होना, मुझे चांस नहीं मिला, I haven't I haven't get opportunity to work in this platform करको बोलना। बट इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आई विल टेक एज ए मोटिवेशन करको बोलना। समझ रहे? तो आई अप्रिशिएट योर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करको बात करना, ऐसा रहता। ठीक है। और हाँ, और एक याद आ रहा, मुझे आपको एक एक डाल देता हूँ। और उन्हें पूछता, तुम्हारे मैनेजर का नाम क्या? देखो जरा सोच को देखो, सडन अगर आपके कंपनी का दिखा रहे, सडन आपको पूछा मैनेजर का नाम क्या, अगर आपको कंपनी में क्लाइंट के लिए काम नहीं। अब ये मैनेजर का जो नाम है ना, ये है ना तुम्हारा एक्सेंचर का है, क्लाइंट में नहीं रहता मैनेजर, याद रख लो। ठीक है, मैनेजर का नाम। फिर क्या पूछता उन्हें, तुम्हारा TL कौन, तुम्हारा TL कौन करके पूछता, TL नेम क्या कर पूछता। ये सडन ऐसे क्वेश्चंस है, आदमी स्ट्रक हो जाता है, क्या बोलना समझ में आता नहीं, क्योंकि प्रिपेयर ही नहीं होता उन्हें। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकता उन्हें, हाँ, क्लाइंट हेडक्वार्टर, पूछा। एग्जांपल, क्लाइंट हेडक्वार्टर को हमारा सिस्को है नहीं, सिस्को का हेडक्वार्टर को सा मालूम क्या मेरे ख्याल से, ये वो क्या बोलते भाई, ब्रिज है ना, क्या वो, फ्रांसिस्को, अमेरिका। फ्रांसिस्को शायद यहाँ का। ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्लाइंट हेडक्वार्टर को सा। देखो सडन क्वेश्चन पूछा ना, क्या देते बोला आंसर, यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि वो है ना सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछता, लेकिन यू शुड प्रिपेयर। ओके, उसके बाद क्या पूछ सकता उन्हें, ऐसा पूछता, क्लाइंट यानी सिस्को का CEO कौन कर पूछता, क्लाइंट का CEO कौन कर, मतलब तुम्हारे सिस्को है ना हमारा भी एग्जांपल, उसका CEO कौन कर पूछता। उसके बाद तुम्हारा IT कंपनी है ना, IT कंपनी का CEO कौन है पूछता। ठीक है, CEO कौन है कर पूछता। IT कंपनी का कौन सा है हमारा, एक्सेंचर, राइट, एक्सेंचर का CEO कौन है कर पूछता। ठीक है, ये भी पूछता कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसा मैनेजर बोला ना वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैनेजर पूछा, यहाँ पे मैनेजर का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी है ना एक्सेंचर का। ठीक है, ऐसे ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाना। देखो याद रख लो, ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाओ। हाँ, तो कई बोले तो ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकता, सिंपल है। कुछ अगर डाउट है तो पूछो मुझे, कुछ डाउट है तो पूछो। देखो सिंपल, ये एप्लीकेशंस है। टीम क्या है, ये फंक्शनल टीम है। फंक्शनल टीम बोले तो कौन, SD, FICO, HR, CRM, PP, मेटल मैनेजमेंट। अबैप टेक्निकल टीम है। बेसिस सिक्योरिटी एडमिन टीम है। और अबैप बेसिस सिक्योरिटी, दीज आर ऑल कॉमन फॉर ऑल। ओके, अबैप बेसिस, अबैप क्या करता है, कस्टमाइजेशन पे काम आता है। बेसिस टू इंस्टॉल SAP एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी, क्रिएटिंग यूजर एंड असाइनिंग द रोल। ये हमारा लैंडस्केप है, ये हमारा क्या है, SAP लैंडस्केप है, जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन सर्वर रखे रहते हैं।
ठीक है। डेवलपमेंट में हम लोग जो भी कन्फिगरेशन कस्टमाइजेशन करना है डेवलपमेंट में करते हैं, उसके बाद वो रिक्वेस्ट को मूव करते क्वालिटी में और यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन सर्वर में जाके उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या है, ये भी हो सकता आईडीएस सर्वर, जैसा प्रैक्टिस पर्पस बोला, ये भी हो सकता। अब हमारे 3 सर्वर है, ठीक है, हमारे 3 सर्वर है, 3 सर्वर है, एक मिनट। अब 3 सर्वर क्या है, एक है हमारा डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन है। और इसको नेमिंग कन्वेंशन यानी नाम कैसा रखते हैं, जैसा कि मैं बताया एफआई है, एसडी है, एचआर है, और एक चीज़ लेंगे जैसा कि एमएम है। एमएम का कैसा लेते हैं, MD1, MQ1, MP1। तुम्हें ये बोलना ऐसा क्या है, ऐसा बोलना जैसा कि मैं बताया ना, FD1, FQ1, FP1, ये नेमिंग कन्वेंशन उनको बताना। जब वो पूछेगा सवाल, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट योर वर्किंग एनवायरनमेंट कर बोले, तो आप बोलना हमारे पास इतने एप्लीकेशंस है, इतने टीम्स है, हमारा डेवलपमेंट क्वालिटी ऐसा है, हम लोगों ने इस तरह से नाम रखा है। यही सेम बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन भी आके देखता नहीं, बस आप सेम यही चीज़ बोलो, आपको ईजी होता अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद यह है ना, हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव इन योर SAP लैंडस्केप, हाउ मेनी टीम्स यू हैव, हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन योर एनवायरनमेंट। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, इंशाल्लाह जैसा ही तुम्हारा SAP सिक्योरिटी और GRC ख़त्म होता है ना, मैं तुम को एक सवाल देता हूँ, एक सवाल प्लस आंसर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो ना, फर्स्ट सवाल करने का ये, कोई सी कंपनी में जाओ, फर्स्ट का सवाल करने का उन्हें ये, टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोल को। याद है किसी को, तो याद है। तो मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह मैं तुम्हें ऐसा टेक्निक बताता हूँ, ये क्वेश्चन को कैसा आंसर करना, ये क्वेश्चन को कैसा आंसर करना। अगर समझो वो स्ट्रेटजी को, अगर तुम्हें फॉलो करे, समझो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें बताए, समझो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, याद रख लो। तुमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, तुमने इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं उन्हें। कई को बोले तो जो आंसर में बोलते हो ना, वो स्ट्रेटजी अगर अप्लाई करेंगे नहीं, वो उसको क्या होता मालूम, उन्हें ऐसा लिख लेके नहीं आ रहा था इंटरव्यू क्वेश्चन, याद रख लो, ऐसा राइट डाउन करके नहीं आ रहा था, उसके माइंड में रहता। जैसा तुम्हें उसको, जैसा मैं इसका आंसर बोलेंगे नहीं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसको बोलेंगे नहीं, जो मैं तरीका बताऊंगा, तो सवाल ही नहीं करेगा ज़्यादा, उसको मालूम हो जाएगा तुम्हें, है ना, अच्छी नॉलेज है बोल के, ठीक है। और एक चीज़ था, जैसा कि और एक क्वेश्चन पूछता था, व्हाट इज़ योर लिमिटेशन, व्हाट इज़ योर ड्रॉबैक भी बोल सकता हूँ उन्हें, नहीं बोलता, सॉरी वीक पॉइंट बोलता, व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट बोलता। तेरे कुछ सवाल ऐसे है, मुझे जब मैं अर्नस्ट एंड यंग में था कंपनी में, तो मुझे सवाल करा था, व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट बोल के, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है बोल, समझ में आया। जरा ऐसे क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं दूंगा, ऐसा तरीके से बोलना कि एकदम है ना चुप रह जाना, मतलब एक या 2 सेंटेंस बता रहा हूँ। ऊपर का जो क्वेश्चन है लेंदी है ज़रा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट है। इसी तरह और एक क्वेश्चन पूछता हूँ उन्हें, व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट, उसके बाद व्हाई यू आर लुकिंग फॉर चेंज पूछता, क्यों तुम्हें कंपनी चेंज करना चाहते हैं, काम चेंज करना चाहते पूछते। ये ऐसे सवाल है कि एकदम आप प्रिपेयर रहना, इसको आप प्रिपेयर होकर आंसर देना है। अगर आप अनप्रिपेयर रहे बोले तो बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको पूरा है ना गाइड करता हूँ, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप है ना क्या करो, ये लैंडस्केप के बारे में थोड़ा मैं ये डॉक्यूमेंट में इंशाल्लाह मैं आपको भेजता हूँ मैं, और जो वीडियो है ये भी है ना मैं इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ। उसके बाद ये करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा टाइम लैब के लिए। लैब के क्रेडेंशियल है मेरे पास लॉगिन करने के लिए, बहुत देर होगा नहीं मुजफ्फर भाई? हाँ बहुत देर हो गया, वाइंड अप कर सकते हैं आप। हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ। अभी एक्चुअली मेरा वो लैब का वो ही था, आज तो लैब दिखाना चाहता था मैं, लैब किस तरह से बोल के। ठीक है लो आप कल कर लेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं अगर देखो, अगर भैया नो अबेक जने कोई अजरुद्दीन या कोई शायद है, अगर सवाल है तो बोलो मुझे, अगर कोई सवाल है कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है? कुछ सवाल है डाउट है तो पूछो। नहीं क्लियर है अलहमदुलिल्लाह। SAP जो सिक्योरिटी और GRC है ना, ख़त्म होने के बाद प्रिपरेशन मत करो। आप जैसा जैसा आप सीख रहे हैं ना, प्रिपरेशन करते जाओ, इंटरव्यू क्वेश्चंस करते जाओ। इसीलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, जब मैं जो भी टॉपिक कवर करता हूँ ना, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं फ़ौरन आपको दे देता हूँ, तो आप रेडी हो जाओ। बस आप प्रिपेयर करते रहो, बाद में से है ना पूरा होने के बाद मैं प्रिपेयर करता हूँ, ऐसा मत करो। क्या आजकल स्कूल्स में भी वैसे कर रहे हैं।
हाँ, ऐसा नहीं करना यार, ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं मेरा जो आजकल नए मॉडर्न जो स्कूलिंग टीचर बच्चों को कर रहे हैं स्कूलिंग, तो एक लेसन खत्म होते कि उसके नीचे क्वेश्चन एंड आंसर दे दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो इससे क्या होता है मालूम है आपको, चीज़ मालूम, अब देखो मुझे मालूम था, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, मैं अल्लाह वालम, मैं समझ रहा हूँ कि जैसा कि मैं बता रहा था ना, ये डायग्राम बताया, ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज था। जैसा 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 मैं आपको क्वेश्चन पूछते गया ना, आपको क्लियर होता गया कॉन्सेप्ट हो, राइट, आपको क्लियर होता गया कैसा पूछता भाई, क्वेश्चन कैसा पूछता उन्हें, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आप प्रिपेयर होना। कभी कभी थोड़ा इसमें ट्विस्ट करता, लेकिन आंसर तो वही रहता बस। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम लोग लैब एक्सेस करेंगे, लैब, और मैं कल आपको क्या है, एक बार लैब दिखाता हूँ मैं आपको, लॉगिन कैसा ओके। करना, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। कल हम लोग एसएपी सिक्योरिटी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपको वो पूरा एक्सेस भी देता हूँ मैं, कैसा करना, कैसा लॉगिन करना, किस तरह से अंदर जाना, सर्वर में कैसा एंटर होना, सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखो आप, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको, आप कैसा भी ग्रुप बनाए ना, उसमें देखो कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको करने दो, उसके बाद आप टाइम लेकर करो, ऐसा करो। क्योंकि ये अगर 2-3 लोग भी उसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बोले तो वो जो स्क्रीन रहता ना, वो लॉक हो जाता, मतलब ना उसमें कोई डेटा डाल सकते आप, ना कुछ भी नहीं। इंफॉर्मेशन दे लेना है एक दूसरे को कि मेरा ये टाइम से ये टाइम तक रहेगा, आपका ये टाइम से ये टाइम तक रहेगा। एटलीस्ट इंटीमेशन ग्रुप में भी डाल दे तो बस है, मैं लैब में एक्सेस कर रहा हूँ ये टाइम पे बोले तो बस है। अभी तो आप और एक 2-4 दिन क्लासेस लेने के बाद, आप समझाने के बाद हमारे ऊपर छोड़िए ना। हाँ हाँ हाँ, आपको मैं नहीं, मैं कल ही दे दूंगा इंशाल्लाह। आपको मैं जो लैब है ना, उसका एक्सेस मैं इंशाल्लाह मैं कल ही दूंगा आपको, और बताऊंगा कैसा ऑपरेट करना बोल के। लेकिन बस उसके बाद आप क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप करते प्रैक्टिस करो बस, आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना मतलब। जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर। हाँ, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।